जय माता दी। नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद इसका समापन अष्टमी और कुछ लोग नवमी पर कन्या पूजन के माध्यम से करते हैं। कन्या पूजन की परंपरा हजारों साल पुरानी है। कहते हैं कि हर कन्या में माँ दुर्गा का ही वास होता है, लेकिन अक्सर माता पिता के मन में ये शंका और प्रश्न उठता है कि क्या अपनी कन्या को किसी और के घर में कन्या पूजन के लिए भेजना सही है या नहीं। कहीं उस कन्या के भाग्य में कमी या कोई नकारात्मक असर तो नहीं होगा। यदि किसी के घर में भेजा और वहां कुछ शुभ नहीं हुआ तो वहां की नकारात्मक ऊर्जा कहीं उस कन्या या उसके माता पिता के भाग्य को तो नहीं प्रभावित करेगी। और साथ ही कितनी उम्र की कन्या को भेजना सही है। तो आइए इन सभी प्रश्नों और संदेहों के उत्तर ढूंढें और कन्या पूजन के रहस्य को सुलझाते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। जय माता दी। अक्सर कई लोग मानते हैं कि अगर कन्या को कन्या पूजन के लिए किसी और के घर भेज दिया जाए तो उसका भाग्य कम हो जाएगा, उसके भाग्य का फल कहीं किसी और को तो नहीं मिल जाएगा, कन्या पर कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं चढ़ जाएगी। तो इसका शास्त्रीय सच ये है कि कन्या पूजन जहाँ भी किया जाए वहाँ माता स्वयं उपस्थित होती हैं। उल्टा यह कन्या और उसके परिवार के लिए पुण्य बढ़ाता है, क्योंकि देवी के स्वरूप में उस कन्या को सम्मान और आशीर्वाद मिलता है। यानी कन्या चाहे अपने घर में पूजी जाए या फिर किसी और के घर में, उसका महत्व कम नहीं होता। नकारात्मक ऊर्जा की यदि बात करें तो ये तभी होगा जब घर में श्रद्धा और शुद्धि ना हो। लेकिन अगर कन्या को माता मानकर सच्चे मन से पूजन किया जाए तो केवल आशीर्वाद ही मिलता है। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब कन्या कन्या पूजन के बाद घर लौटे तो उसके चरणों को धोकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़कें और हल्दी कुमकुम से तिलक करें। घर में भी उनका पूजन कर आशीर्वाद लें। इससे कन्या पर चढ़ी हुई सारी सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल जाएगी और पूरा परिवार शुभ फल प्राप्त करता है। और यदि कुछ नकारात्मक है, जो कि नहीं होगा, क्योंकि कन्या उस समय माँ दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं और माँ का आशीर्वाद स्वयं ढाल बन करके उसकी समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करेगा। लेकिन इसके बावजूद यदि आपको अब भी संदेह है तो कन्या के चरणों को धोना और उस पर गंगा जल छिड़कने से उसके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उसी समय नष्ट हो जाएगी, उसकी नज़र उतर जाएगी और कन्या द्वारा जो भी सकारात्मक ऊर्जा उसके द्वारा आई है वो संपूर्ण घर में फैलेगी और पूरे परिवार को प्राप्त होगी। अब बात करें कि कन्या पूजन के लिए कितने वर्ष की यानी कितने उम्र की कन्याओं को भेजना चाहिए, तो शास्त्र के अनुसार कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष तक की कन्याएं शामिल होती हैं। साल भर या उससे कम की कन्याओं को कन्या पूजन में शामिल नहीं करना चाहिए। ना ही कन्या पूजन में उन्हें बुलाना चाहिए और ना ही अपने घर की इतनी छोटी कन्या को, जो कि 2 वर्ष से कम हो, उसे किसी भी घर कन्या पूजन के लिए भेजना चाहिए। अब अगर इसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश करें तो 2 साल, विशेषकर 1 साल से कम उम्र की कन्या देवी की ऊर्जा को धारण करने योग्य ही नहीं होती है। शारीरिक और ऊर्जात्मक रूप से वो इतनी प्रबल ऊर्जा को सहन नहीं कर सकती जो पूजन के समय प्रवाहित होती है। इसलिए उनका पूजन करना उचित नहीं होता और यदि उनका पूजन किया जाए तो ये शास्त्रों के अनुसार भी सही नहीं है। और कई लोग तो मानते हैं कि 1 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां अभी भी पारलौकिक ऊर्जा से जुड़ी रहती हैं और वो धरती के बजाय अभी भी आध्यात्मिक संसार से प्रभावित होती हैं। तो अपनी 2 साल से कम उम्र की कन्या को दूसरों के घर कन्या पूजन के लिए ना भेजें और ना ही उन्हें अपने घर की कन्या पूजन में शामिल करें। और 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को पूजन के लिए दूसरों के घर भेजना और स्वयं अपने घर में उनका पूजन करना किसी भी लिहाज से अशुभ नहीं है, बल्कि ये शुभ और पुण्यदायक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके सभी संदेह दूर हो गए होंगे और आप इस नवरात्रि में कन्या पूजन करके माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।